बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बजट 23 तारीख को हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। ये कई मायनों में ऐतिहासिक बजट रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के इतिहास, राजनीति के इतिहास में 2 घंटे 56 मिनट के आधारभूत ढांचे की संरचना करने के लिए इस प्रदेश के आम आवाम के भले के लिए पेश किया। वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। राजस्थान की राजनीति के इतिहास में दूसरा रिकॉर्ड कृषि बजट अलग पेश करके कायम किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी, इनकी पहले भी प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे वो निःशुल्क जांच हो, पूरे देश के अंदर इनकी वाई हुई है। पूरे देश के अंदर इनका मॉडल साबित हुआ है। तीसरी बात इनकी विशेषता रही माननीय मुख्यमंत्री जी की कि कोरोना काल के अंदर जो व्यवस्था राजस्थान में की गई मानव मात्र को बचाने के लिए, उनकी भी वाई पूरे देश में की गई थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने नज़दीक से देखा है, हमारे जिले से आते हैं, मारुस्थल इलाके से आते हैं। जब आप सांसद हुआ करते थे, गांव-गांव, ढाणी मारुस्थल से रेगिस्तान इलाके में घुमा करते थे। गरीब की तकलीफ नज़दीक से इन्होंने देखी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्मचारियों के क्षेत्र में हो, आज 3 दिन से पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़ा बाज रहे हैं और फटाके छूट रहे हैं लगातार 3 दिन से। ऐसा बजट राजस्थान के इतिहास में पहली बार आया माननीय सभापति महोदय। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार है, प्रदेश के कोई अस्पताल में जाए, जिसके चिरंजीवी कार्ड बना हो, उनकी 5 लाख का जो बीमा कवर था उनको 10 लाख कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। साथ ही साथ 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा भी किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तीसरी बात, अगर कार्ड नहीं है, आदमी उस दायरे में आता, जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है माननीय सभापति महोदय। जिला कलेक्टर उनको हाथों हाथ उनका निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, अधिकृत कर दिया गया है। कहने का मतलब यह कि आज बीमार के लिए पूरे देश के अंदर बीमार की कुछ सुध ली है, पूरे उत्तरी भारत के अंदर बीमार की किसी सुध लिया है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने लिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज 3 दिन से पूरे प्रदेश के अंदर फटाके छूट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री आवास पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ऐसा मैंने मेरी राजनीतिक छोटा जीवन में मेहनत कभी नहीं देखा। हम मुख्यमंत्री जी के सांसद के समय से साथ हैं और वो दिन हमने देखे थे। कर्मचारियों की इतनी खुशी हमने आज तक नहीं देखी उनके चेहरे पर। हमने 2003 की नाराजगी भी देखी थी और उनके 100 गुना खुशी आज जो देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने दिल जीता है। आज किसानों का, आम उपभोक्ता के बारे अशोक गहलोत जी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। 5 साल तक किसानों का बिजली का बिल का 1 पैसा नहीं बढ़ाया, उल्टा 1000 रुपये की राहत दी गई थी। आज आम उपभोक्ताओं को भी
100 यूनिट बिजली जलने के बाद में 50 यूनिट बिजली की फ्री कर दी गई है, मुफ्त कर दी गई है। आम उपभोक्ता का दिल जीता है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के बारे में उन्होंने सोचा है। जो किसानों के बारे में लगातार 31 मार्च 2012 से किसानों के कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे। उसके बाद में सामने बैठे साथियों की एक सरकार भी रही, 5 साल तक कृषि कनेक्शन नहीं दे पाई। 31 मार्च 2012 से परसों 22 तारीख तक 3,38,000 कनेक्शन एक साथ देने के लिए आगामी वर्ष तक देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा एक साथ कर दी है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। साथियों ने, सामने बैठे साथियों ने कई तरह की बातें करी। जो कहते हैं वो करते हैं। सामने बैठे साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो 10 मार्च के बाद में पेट्रोल और डीजल के भाव मत बढ़ा देना, हम तो आपको सब मान लेंगे। और गैस के भी भाव मत बढ़ा देना, सब कुछ हम मान लेंगे। पशुपालकों के लिए वो तो तय ही है, मालूम है हमारे को, वो तो तय ही, आपकी नीयत क्या है वो मालूम है हमारे को। पशुपालकों के 2 रुपए पहले प्रति लीटर दूध की सब्सिडी दी जा रही थी, उनको बढ़ा करके 3 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी कर दी गई है। पशुओं के लिए निःशुल्क दवा पहले से दी जा रही है। पशुओं के लिए, अनमोल जानवर के लिए कोई सोच सकता है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सोच सकता है। हमने पहले भी सदन में बात रखी थी कि ऊंट की वसुंधरा सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया। उनके बाद में ऊंट के पालन पोषण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज ऊंट और ऊंटनी की हालत पूरे प्रदेश में खराब है। जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही है, रोडों पर एक्सीडेंट से ऊंट मर रहे हैं, खेतों की तार और जालियों से ऊंट मर रहे हैं, ऊंटों की हालत खराब है। इसलिए पिछले सदन में भी हमने मांग करी थी, मुख्यमंत्री जी ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा बजट में की है और 10 करोड़ का प्रावधान रखा है ऊंट के लिए, 10 करोड़ का प्रावधान रखा है ऊंट के विकास के लिए, पालन पोषण के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, किसानों के लिए और एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन करने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है और जो 500 सदस्य बनाने थे, 500 सदस्य के स्थान पर 300 सदस्य कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो एक महत्वपूर्ण सेवा योजना है महिलाओं के लिए, जो अभी पहले दुल्हन की दूसरी बात हो रही थी, महिलाओं के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कितना सोचा है। 1,33,00,000 महिलाओं को जो चिरंजीवी कार्ड की धारक महिला है उनको लिए स्मार्टफोन देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो एक रिकॉर्ड है। इसलिए सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज गांव और ढाणी में बैठा गरीब आदमी का बालक भी अंग्रेजी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सके, ये अशोक गहलोत जी ने सोचा है। 1200 स्कूल चालू हो गई है, 2000 और स्कूलें देने की शहर और ग्रामीण क्षेत्र में देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जानना चाहूँगा। गांव और ढाणी में बैठा गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सके, गांव और ढाणियों में बैठा भी गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सके, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सभी विधायक बार बार मांग कर रहे थे, मेरी स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए, मेरी पंचायत मुख्यालय पर स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करके 3820 स्कूल एक साथ सीनियर सेकेंडरी करने की घोषणा करी है और सेकेंडरी स्कूल को, सभी सेकेंडरी स्कूलों को कर्मोन्नत करने की घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे मरुस्थल क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में जो मरुस्थल क्षेत्र है, चूरू मरुस्थल क्षेत्र के अंदर 200 स्कूल अतिरिक्त देने की, 5 स्कूल तक के स्कूल देने की घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही सभापति महोदय,
कानून व्यवस्था के बारे में हमेशा मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील रहते हैं और इस बार भी बजट के अंदर कानून व्यवस्था में भी 500 पुलिस मोबाइल यूनिट की घोषणा करी और साथ साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर आजकल क्यों सोशल IT का जमाना है, साइबर अपराध ज़्यादा होते हैं, प्रत्येक जिले में थाने खोलने की घोषणा करी है और साथ ही SOG के अंदर चैटिंग सेल भी देने की घोषणा करी। सामने बैठे माननीय साथियों कहना चाहूँगा कि SOG को और मजबूत करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रत्येक जिले में 3-3 सड़कें देने की बात हो, इसलिए और मनरेगा के अंदर 100 से बढ़ा करके 125 मानदेय उस पर रोजगार देने की बात करिए, शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू करने की बात करिए। इसलिए मैं इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि ये बजट और पूरे सभी वर्गों के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए, आम आवाम के लिए माननीय सभापति महोदय ये बजट रामबाण साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री छगन सिंह